प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, बिहार के राजधानी पटना में इन दिनों काफी विवाद है और हंगामा है। हंगामा दो चीजों को लेकर अगर देखें तो नीट छात्रा के साथ रेप और हत्या का भी मामला है, और दूसरी तरफ इस मामले के बीच में जो पप्पू यादव हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, उनके गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चा है। अचानक से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें गिरफ्तार किया क्यों गया। तो इसको लेकर ये बात हुई है कि पहले गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है ये आपको बताते हैं, उसके बाद किस मामले में गिरफ्तारी हुई है ये भी बताते हैं, पप्पू यादव का बयान क्या है, राहुल गांधी उनके सपोर्ट में भी बयान दिए हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि किन मामलों में और किन धारा पप्पू यादव पर लगाए गए हैं, कितने साल पुराने ये मामले हैं। तो इसे एक एक कर आराम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद इन्हें मतलब इनकी तबीयत खराब होने की बात आई। अब इनका बीपी हाई हो गया था और इनकी तबीयत बिगड़ी तो IGIMS हॉस्पिटल इन्हें शिफ्ट किया गया। इसके अलावा पटना मेडिकल कॉलेज एंड जो हॉस्पिटल है इसमें भी इनको भेजा गया जांच के लिए। मीडिया में बातचीत करते हुए पप्पू यादव का बयान सामने आया। उनका बयान ये रहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि उन्हें किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये सवाल पूछा गया पप्पू यादव की तरफ से। आरोप ये लगाया कि ना तो उन्हें कोई सम्मन दिया गया और ना ही गिरफ्तारी से जुड़ी हुई कोई कागजात दिखाए गए। पप्पू यादव के मुताबिक दीपक नाम का एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में आता है और उसने अपराधियों जैसा व्यवहार किया और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में एक उबाल है, विरोध प्रदर्शन है, सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इस लंबे चौड़े पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर से सिस्टम की गहरी सरांध को उजागर कर दिया है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं ये कि पीड़ित ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो पुराना जो बीजेपी और NDA मॉडल है वो सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव मजबूती से इस पप्पू यादव खड़े रहे और आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर से ये दिखाती है कि राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाला हर एक आवाज को डराया जा सके, दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती है। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है। वहीं पर पुलिस भी बयान दे रही है। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है करीब 3 दशक पुराने केस से जुड़ी हुई ये गिरफ्तारी है। 3 दशक पुराना मामला क्या है? तो ये मामला है पटना के गर्दनी बाग थाने में केस दर्ज हुआ 1995 में। 1995 में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनका मकान धोखे से किराए पर लेकर सांसद कार्यालय बना दिया गया, इसका इस्तेमाल किया गया है और ये उन पर आरोप लगाया और इस फैक्ट को छुपाने का आरोप लगाया गया है पप्पू यादव पर। अदालत में पेश नहीं होने के कारण पहले इन्हें गिरफ्तारी वारंट भेजा गया। गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिए पुलिस के अनुसार से ये कहा जा रहा है और इसके बाद जो चस्पा था वो नोटिस भेजा गया, इसका भी जवाब नहीं दिया। पेशी नहीं हुए कोर्ट में, संपत्ति कुर्क का अंतिम आदेश दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई तेजी से हुई है। ये पुलिस का बयान है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा यह भी आशंका जताया है कि पुलिस उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सीधे तौर से पप्पू यादव का पुलिस पर आरोप है। उनका कहना है कि सीधे वो कोर्ट जाएं, उन्हें ले जाया जाए, पुलिस स्टेशन वो नहीं जाना चाहते थे। इसके अलावा पुलिस सिविल ड्रेस में क्यों आई है ये भी बात बताया गया कि क्यों आई है। तो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना।
करीब 3 दशक पुराना ये मामला है और उन पर जो धाराएं लगाई गई है उनमें 419 है, 420 है, ये सारे आईपीसी के धारे हैं, क्योंकि पहले आईपीसी हुआ करता था और आईपीसी के ये सारे धारे लगाए गए हैं, अब बीएनएस हो गया है। तो इसमें 468 भी लगाए गए हैं, 448 भी लगाए गए हैं, 506 भी लगाए गए हैं, 120 बी के धारा भी है और गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज है। पप्पू यादव और बिहार पुलिस के बीच में जबरदस्त बहस की भी बात आई है सामने और इसमें पप्पू यादव पर जो आरोप लगाया है उसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पप्पू यादव कुल मिलाकर 6 बार के सांसद रह चुके हैं। इसमें 4 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं। अब बात आती है नीट मामले को लेकर कि राहुल गांधी ने जिन नीट छात्रा को लेकर सवाल उठाया है, ये मामला क्या है नीट छात्रा। तो पटना नीट छात्रा का जो केस अगर आप देखेंगे तो पटना में एक हॉस्टल है, उसका नाम है शंभू गर्ल हॉस्टल। इस गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ है उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि हॉस्टल में ऐसे कांड भी हो रहे हैं। कहा यह गया, अब तो इस हॉस्टल पर एक्शन हुआ है और लाइसेंस इसका रद्द कर दिया गया है। हॉस्टल के संचालिका को पटना में कहीं भी हॉस्टल चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनका कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल मैनेजमेंट से बड़ी लापरवाही हुई है और इसलिए उन पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन काफी देर से एक्शन लिया जा रहा है। सीबीआई केस को टेक ओवर कर चुकी है, सीबीआई जांच की बात हो रही है। पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीबीआई की तरफ से जो एसपी कार्तिकेय शर्मा है उनका बयान आया कि परिजन केस दर्ज नहीं कराना चाहते थे और एक कपड़े पर पीड़िता के स्पर्म मिले। कदम कुआं में एसआई और चित्रगुप्त थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो थानेदार है ये वही थानेदार है जिस पर शिकायत गया तो केस भी दर्ज नहीं किए, ना ही एविडेंस के तौर पर पीड़िता के कपड़े हॉस्टल से उठाए गए, कुछ भी नहीं उठाया गया। वीडियोग्राफी भी ठीक तरीके से नहीं की गई थी। तो ये पटना पुलिस की लापरवाही थी। इसके अलावा परिवार पर जान देने के भी आरोप है कि वो खुद जान देना चाहती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई, उसके बाद पता चला कि एफआईआर की बात हुई है। परिजनों ने यह भी पूछा कि दवा से मौत हुई तो रेप किसने किया है। 2 चीजें एंगल सामने आ रही है कि उसे दवा दिया गया था और दवा खाने की वजह से, ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई है। तो अगर ओवरडोज की वजह से मौत हुई है तो रेप की जो बात हो रही है वो रेप का विक्टिम कौन है रेपिस्ट, ये भी पूछा जा रहा है और इसमें जांच हो रही है। दवा के पत्ते भी मिले हैं वहां पर जिसकी भी जांच हो रही है। 9 जनवरी को परिजन के बयान आए, इसमें 9 जनवरी को केस दर्ज किया गया परिजनों के बयान के बाद जब विवाद मचा तब। इससे पहले पुलिस सोई हुई थी, इसके बाद पुलिस ने दर्ज ही नहीं करना उचित समझा। ये जो पूरा मामला है, एक छात्रा थी, 18 साल से कम उम्र की छात्रा थी, हॉस्टल में शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और उनके साथ ही रेप होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। वीडियोग्राफी कराई जाती है, बयानों की वीडियोग्राफी होती है। फिर जो परिजन है उनके छात्रों के कमरे में टैबलेट्स मिले हैं, नींद की गोली मिली है और इस दवा को लेकर इंटरनेट पर भी लोग वो सर्च कर रही थी, ऐसे भी उसमें जानकारी आई है जो जांच सामने आ रही है। 27 दिसंबर को अरवल मोड़ से वो दवा खरीदी थी। तो सोचिए कि पुलिस कितनी लापरवाही से रहती है कि एफआईआर दर्ज नहीं, कमरे को खुला छोड़ दिया जाता है, जहां मौत हो जाती है उस हॉस्टल को 15 दिन बाद एविडेंस के लिए दिया जाता है। पीड़िता के परिवार खुद ही एविडेंस के तौर पर उनके कपड़े लेकर जाते हैं पुलिस के पास, उसके बाद पुलिस एफआईआर करती है। पहले कुछ और कहा जाता है, बाद में कुछ और बयान को रिकॉर्ड किया जाता है और कहा जाता है सेक्सुअल असॉल्ट की बात होती है। इस बीच में सीसीटीवी कमरे जो फुटेज आते हैं वहां से पता चलता है कि वहां से पीड़िता को कोई लेकर एक लड़का भागता हुआ दिखता है। कई सारी चीजें हैं जो इस केस में उलझा हुआ है और अभी फिलहाल जांच हो रही है कि मुख्य यहां पर कौन है आरोपी, इसकी जांच हो रही है। फिलहाल ये पूरे विवाद की कहानी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।